डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय डेली एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। भारत सरकार का उपक्रम, जैसे कि आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज भारत सरकार द्वारा जो कि समय समय पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फॉर्म निकाली जाती है, वैसे ही निकाल दी गई है। इसकी हम ओपनिंग डेट की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 24 अप्रैल 2021 को इसकी स्टार्टिंग डेट थी, जो कि स्टार्ट हो गई है फॉर्म ऑनलाइन। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट अप्लाई की बात करें हम तो 23 मई 2021 की है। और सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एग्ज़ाम की बात करें हम तो जून में 2021 में होना था इसका एग्ज़ाम। अब हम बात करें इसकी वैकेंसीज़ की, अगर तो आप देखिए यहाँ पे नंबर वाइज वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप डिटेल्स आइए समझते हैं। यहाँ देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड इंस्टेल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए आप पोस्ट जूनियर मैनेजर, जो कि इसकी सैलरी आप पोस्ट जूनियर मैनेजर की पहले देख लीजिए ऊपर, जैसे कि आपको हम मैं दिखा दे रहा हूँ, 50,000 से 1,60,000 है इंडिया पे लेवल के हिसाब से। और देखेंगे यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए पद है, जिसमें से 31 वैकेंसी है। और इसमें से इसका कोड जो है कि 11 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और यहाँ पे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और इसका जो परसेंटेज है 60% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन सक्सेसफुल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए यूआर की इसमें वैकेंसीज़ की बात करें हम तो 14, एससी की वैकेंसीज़ की बात करें हम यहाँ पे तो 4, एसटी की वैकेंसीज़ की बात करें 2, ओबीसी एनसीएल के 8, ईडब्ल्यूएस की 3 इसमें रहने वाली है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे कि जो व्यक्ति विकलांगता से बिलोंग करते हैं, वो अपंगता के लिए, तो उनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे 2, पीडब्ल्यूडी आप देख रहे होंगे, पीडब्ल्यूपीडी, यहाँ इनके लिए 2 वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं अगले वैकेंसीज के तरफ, तो ये भी उसी का है, जूनियर मैनेजर। और ये और ऑपरेशन एंड बीडी के लिए है, ऑपरेशन एंड बीडी पद के लिए है। यहाँ पे आप इसका पोस्ट कोड 12 रहने वाला है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इयर्स का एमबीए या पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीबीएम इन मार्केटिंग बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद द नॉट लेस 60%। इन सब क्षेत्र में आपका जो है कि जो भी आप का सर्टिफिकेट है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। और इसकी वैकेंसीज की बात कर लें हम तो यूआर की 34, एससी का यहाँ पे 11, एसटी का 5, ओबीसी एनसीएल का 20, ईडब्ल्यूएस का 7 रहने वाला है। और हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे 4 पद है। आगे बढ़े हम अगले पोस्ट की तरफ, तो देखिए यहाँ पे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए क्या यहाँ पे है। क्वालिफिकेशन के पहले हम बात कर लें, यहाँ पे देखिए आप बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख लेंगे आप, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें भी आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। यहाँ पे पोस्ट की बात करें हम वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए तो यहाँ पे 3 है, और हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पे आप हर पोस्ट में आप गौर करेंगे, यहाँ पे नीचे आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये आप देखिए A3 आपका होना चाहिए। अगर मेडिकल अगर सब चीज़ हो जाए और मेडिकल में आपका A3 स्टैंडर्ड अगर नहीं है मेडिकल, तो आप फिर तो आपको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे पोस्टेज की बात करें हम यहाँ पे तो देखिए इसका पे लेवल आपका देखिए कितना रहने वाला है, 30,000 पर मंथ से लेकर 1,20,000 तक इंडिया पे लेवल के हिसाब से। और यहाँ पे पोस्ट की बात करें हम तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए ये पोस्ट है। टोटल आप नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आप देखेंगे 73 है, और जिसमें से यूआर का 32, एससी का 11, एसटी का 8, ओबीसी एनसीएल का 16, ईडब्ल्यूएस का 100। हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 3 है ऐसे तो, और ई एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, जो भी उनसे बिलोंग करते हैं ये एक सर्विसमैन से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पे तो डिप्लोमा 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, उस भी सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा, या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स। इसमें जो भी आपका परसेंटेज है 60% से कम नहीं रहना चाहिए। अगले पोस्ट की हम बात करें यहाँ पे वो उसी का है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे हम पोस्ट की पहले बात कर लें तो यूआर के लिए 16, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ओबीसी एनसीएल के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद इसकी पोस्ट कोड रहेगा आपका 22। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें हम यहाँ पे तो 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक
पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो कि इनमें 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा चाहिए, जो कि 60% से कम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, ईएक्स सर्विसमैन से अगर आप हैं तो आपके लिए भी है 5 पद यहाँ पे खाली है। अब आगे अगले पोस्ट की हम बात करें हम, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए ये पद रहने वाला है आपका। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम तो 87 है, जिसमें से यूआर का 35, एससी का 12, एसटी का 8, ओबीसी एनसीएल के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 8। यहाँ पे इसका कोड रहने वाला है 23। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पे तो डिप्लोमा 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोफेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तमाम यहाँ पे पोस्ट आप देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और इसमें भी आपका 60% से कम नहीं रहना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए 8, ईएक्स सर्विस के लिए 11 है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 रहने वाला है। और आगे बढ़े हम पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, ऑपरेशन बीडी, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 237 है। अच्छी पोस्ट है ये भी। और इसमें यूआर के लिए 96 है, एससी के लिए यहाँ पे 36 और एसटी के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 23। यहाँ पे जो इसका कोड रहने वाला है 24। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो ग्रेजुएशन विथ नॉट, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही आपका रहेगा तो हो जाएगा, वो भी 60% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 8, ये एक सर्विसमैन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो 33 है। और यहाँ पे अगले पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए हम यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 3 है, जो कि ज़्यादा अच्छी इसमें वैकेंसीज नहीं है। यूआर के लिए इसमें देखेंगे सिर्फ 3 सीट है, CST के लिए इसमें सीट ही नहीं है एक भी। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 1 सीट रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका कोड रहने वाला है 25। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पे तो डिप्लोमा इन 3 इयर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए वो भी 60% से कम नहीं रहना चाहिए। अगले पोस्ट की हम बात करें यहाँ पे तो ये देखिए, ये यहाँ पे चेंजिंग कुछ होगा। यहाँ पे ये देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, जिसमें से आपका 25,000 पर मंथ है सैलरी और 68,000 जो है कि तक जा सकता है, और इंडिया पे लेवल के हिसाब से जो भी सैलरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए है यहाँ पे, और इसका नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 135। और वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे कि यूआर की बात करें तो 57 यहाँ पे रहने वाली है पोस्ट। एससी की 22, एसटी के 11, ओबीसी एनसीएल के 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 11। यहाँ पे पोस्ट कोड रहने वाला है 31। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60%, 10th में आपका 60% है, और मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड, वो भी ITI का। जो भी CBT NCBT ट्रेड है वो भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, वो भी 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है वो भी 60%, और प्लस ITI का है जो भी इलेक्ट्रिकल और वायरमैन पोस्ट से रिलेटेड 60% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगले पोस्ट की हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए पद रहने वाली है 147 वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे देखिए यूआर का 62, एससी का 23, एसटी का 12, ओबीसी एनसीएल के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 13। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 7, ये एक सर्विस मेन से जो भी कैंडिडेट हैं उनकी 18 है यहाँ पे वैकेंसीज। यहाँ पोस्ट कोड बात करें तो 32। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे हम बात कर ले तो मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस 60, 10 में आपका जो कि 10th का जो भी मार्कशीट है आपके पास वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स का ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए आपका ITI में। और इसमें आप ट्रेड की बात करें तो ये देखिए इलेक्ट्रीशियन अगर रहेगा तो भी आपका हो जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग फ्रॉम में, इसमें भी 60% से कम आपका नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, तो यहाँ पे आप देखिए इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज 225। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो जिसमें से यूआर का 90, एससी का 34, एसटी का 17 और ओबीसी एनसीएल के लिए 61, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 9, ईएक्स सर्विस मैन के लिए 33 पोस्ट हैं। इसमें 33 इसका कोड रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th में आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए और इसमें भी ITI विथ 60% 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा आपका। इसमें अगले पोस्ट की बात करें हम यहाँ पे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम तो 14 है। वर्टिकल रिजर्वेशन यूआर जिसमें से 8 है सीट, एससी के लिए 1 सीट रहने वाली है, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 1, ईएक्स सर्विस मैन के लिए बात करें तो 2 इसमें पोस्टें खाली हैं। 34 इसका कोड रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन अरेंज प्लस मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड। ITI में आपका 2 साल का होना चाहिए इसमें कोर्स। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th में 60% से कम नहीं होना चाहिए, वो भी फिटर अगर आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आप ट्रेड है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे देखिए एज लिमिट की अब बात कर ले हम तो एज लिमिट आपका जो कि जूनियर मैनेजर के लिए पद के लिए यहाँ पे आपका 18 से 27 वरिस आपका होना चाहिए। और सेकंड की बात करें एग्जीक्यूटिव के लिए तो इसमें से 18 से 30 तक जो भी आपका एज रिलैक्सेशन इसमें जो भी आपका नहीं मिलने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें हम यहाँ पे तो 18 से 30 इसमें भी है। आगे हम एज लिमिट हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है तो आप गौर करेंगे। यहाँ पे देखिए आप जूनियर मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT होने वाला है जो कि कंपलसरी है सभी पोस्टों के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो कि नहीं रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपका CBT के बाद, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए सेकंड की बात करें जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए यहाँ पे आपका CBT टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में कंपलसरी है। इंटरव्यू बात करें हम तो सिर्फ 3 पोस्टों में इंटरव्यू होगा। फर्स्ट जूनियर मैनेजर सिविल, सेकंड जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, थर्ड जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू कंपलसरी है तीनों में, बाकी सब में आपका नहीं है। मेडिकल टेस्ट सब में कंपलसरी है। अब बात करें हम यहाँ पे तो CBT टेस्ट सबके लिए भी कंपलसरी है, ये भी सभी पोस्टों के लिए CBT टेस्ट होगा। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो सिर्फ 7 नंबर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए सिर्फ इसमें आपका CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इसमें इंटरव्यू तो है ही नहीं है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट, इसमें आप देखिए कि आपका डिटेल्स CBT के लिए तो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड आपका होगा और विल बी कंडक्टेड 2-3 सेक्शन ऑन ए सिंगल मल्टीपल डेज टू ड्यूरेशन। 2 घंटा का आपका पेपर होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगी और 2 भागों में जो कि ये पेपर आपका बटा होगा। आगे हम बात करें तो इसमें द क्वेश्चन पेपर आप पहला आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे। सेकंड की बात करें हम तो द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइपिंग, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का आपका मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाला है। 120 बात करें क्वेश्चन की तो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और जिसमें से द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, थर्ड की हम बात करें तो द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कॉमर्सिटी विथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि आप जो भी पद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस पद के हिसाब से ही आपको शैक्षिक जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी आपको। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में आपका पेपर सेट होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो उसके हिसाब से वहाँ पे उसका डिसिप्लिन बनाया गया है। द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी आपको 2 भागों में बटा होगा, जैसे कि आप पहले ऊपर बता दें। 5 की बात करें हम यहाँ पे
तो देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्क सेल बी डिटेक्टेड फॉर द इच रॉन्ग आंसर, यानी कि 0.25 मार्क यहाँ पे 1/4 आपका रहने वाला है। माइनस मार्किंग यहाँ पे, अब अगले बात करें यहाँ पे, तो क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन टेस्ट सीबीटी प्रिंसिपल 40%, अगर रिजल्ट का 40% अगर यूआर वालों कैंडिडेट जो भी हैं वो अगर ला देते हैं तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी। 30% एसी के लिए, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 25% जो है कि सिर्फ एसटी वालों का, अगर रिजल्ट का 25% नंबर अगर वो ला देते हैं एसटी वाले कैंडिडेट तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ रिक्वायर्ड कैन बी 2 स्टेज में पहले ही बता चुका हूँ आपका, इसका होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे डिटेल्स क्वालिफाइंग मार्क, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पहले है कि 42 मार्क आपका इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटेज क्वालिफाइंग इन द अप्लीकेबल, जैसे कि यूआर के लिए 22 और एससी के लिए जो भी 30% था वो है यहाँ पे, वही सब है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पोस्ट का जानकारी और क्या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मेन पता चल जाए। एग्जामिनेशन सिटीज़ का हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बी हेल्ड पटना आपका एग्जामिनेशन सेंटर इसमें हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, गुवाहाटी, वाराणसी, यहाँ पे देखिए बुधेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, यहाँ पे लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची और भी अन्य सब इसमें सेंटर्स हैं। अब जो भी आप देखिए यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है, एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड देयर ऑर्डर द प्रेफरेंस फॉर द 3 एग्जामिनेशन सेंटर इन द ऑनलाइन, कोई 3 आपको सेंटर आपको चुनना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे। थर्ड की बात करें हम तो इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन एग्जामिनेशन सच पोस्ट, जो भी वो पोस्ट कंडक्टेड करेंगे उसी के हिसाब से उनका जो है कि पोस्ट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो भी लेवल है उसी पोस्ट के आधार पे होगा, और ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सिर्फ है, दिल्ली एनसीआर ओनली, आप देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये डेट ऑफ द चेंज डेट एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल नॉट बी इंटेंड अंडर माई, जो भी आपका अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका समस्या है तो वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे तो एग्जामिनेशन फ़ीस की आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जूनियर मैनेजर, जो भी जूनियर मैनेजर के लिए यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1000 रुपये, और सेकंड एग्जीक्यूटिव यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 900 फीस लगेगा, यहाँ पे 900। और यहाँ पे देखिए जो थर्ड की बात करें हम तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 700 लगेगा यहाँ पे फीस। यहाँ पे आप देखेंगे कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि उनका फीस जो है कि इसमें नहीं लगने वाला है, 0 लगने वाला है। ये थी हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी जो कि भारत सरकार द्वारा डेडिकेटेड कॉरिडोर कंपनी द्वारा ये निकाली गई है फॉर्म। अब जाइए, आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो कीजिए, इसका लास्ट डेट आपको बता चुके हैं 23 मई 2021 तक है। ऐसे ही सरकारी नौकरियों के डेली अपडेट के लिए डेली एग्जाम को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।